सत्य है, शेष सब असत्य है। असत्य का अर्थ है जिसका अभाव हो। जो वस्तु नहीं है वह असत्य कहलाती है। जिस वस्तु का अभाव होता है वह दिखाई नहीं देती, पर संसार दिखाई देता है। फिर संसार असत्य कैसे? वास्तव में असत्य होते हुए भी यह संसार सत्य तत्व परमात्मा के कारण ही सत्य प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है वैसे ही संसार दिखता है। दर्पण में मुख दिखता तो है पर वहां है नहीं। ऐसे ही संसार दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। वास्तव में एक परमात्मा तत्व ही सत्ता है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है और प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। जिसमें निरंतर परिवर्तन रूप क्रिया होती रहती है उसका नाम प्रकृति है। प्रकर्षेण करणम प्रकृति। संसार तथा उसका अंश शरीर निरंतर बदलने वाले हैं और परमात्मा तथा उसका अंश जीव कभी नहीं बदलने वाले हैं। न बदलने वाला जीव बदलने वाले संसार का आश्रय लेता है, उससे सुख चाहता है, यही गलती है। निरंतर बदलने वाला क्या न बदलने वाले को निहाल कर देगा? उसका साथ भी कब तक रहेगा? अतः संसार को अपना मानना, उससे लाभ उठाने की इच्छा रखना, उस पर भरोसा रखना, उसका आश्रय लेना, यही गलती है। इस गलती का ही हमें सुधार करना है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। हाँ, सांसारिक वस्तुओं का सदुपयोग तो करो पर उन्हें महत्व मत दो। सांसारिक वस्तुओं के कारण अपने को बड़ा मत मानो। पास में अधिक धन होने पर मनुष्य अपने को बड़ा मान लेता है, पर वास्तव में वह बड़ा नहीं होता, अपितु छोटा ही होता है। ध्यान दें, धन के कारण मनुष्य बड़ा हुआ तो वास्तव में वह स्वयं धन के बिना छोटा ही सिद्ध हुआ। धन का अभिमानी व्यक्ति अपना तिरस्कार व अपमान करके तथा अपने को छोटा करके ही अपने में बड़प्पन का अभिमान करता है। वास्तव में आप स्वयं निरंतर रहने वाले हैं और धन, मान, बड़ाई, प्रशंसा, निरोगता, पद, अधिकार, इनके कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करना अपना पतन ही करना है। इसी प्रकार निर्धनता, निंदा, रोग आदि के कारण अपने को छोटा मानना भी भूल ही है। आने जाने वाली वस्तुओं से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। नाशवान पदार्थों का महत्व देने के कारण ही जन्म मरण रूप बंधन, दुख, संताप, जलन आदि सब उत्पन्न होते हैं। अतः भली भांति विचार करना चाहिए कि मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ और ये पदार्थ आने जाने वाले हैं। अतः इन पदार्थों के आने जाने का असर मुझ पर कैसे पड़ सकता है? आप धन को पैदा करते हैं न कि धन आपको। आप धन का उपयोग करते हैं न कि धन आपका। धन आपके अधीन है, आप धन के अधीन नहीं है। आप धन के मालिक हो, धन आपका मालिक नहीं। ये बातें सदा याद रखें। आप धनपति बने, धनदास नहीं। इतनी ही बात है। धन को महत्व देने से और धन के कारण अपने को बड़ा मानने से मनुष्य धन का गुलाम बन जाता है। इसी से वह दुख पाता है, अन्यथा आपको दुख देने वाला है ही कौन? धनादि पदार्थ तो आने जाने वाले हैं, वे आपको क्या सुखी और दुखी करेंगे? वे तो नदी के प्रवाह की भांति निरंतर बहे जा रहे हैं। यदि आपकी धनवता 40 वर्ष रहने वाली है और उसमें से 1 वर्ष बीत गया
तो बताओ आपकी धनवता बढ़ी या घटी? धनवता तो निरंतर घटती ही चली जा रही है और 40 वर्ष पूरे होते ही वह समाप्त भी हो जाएगी। पर आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब धन नहीं था तब भी आप वही थे, और जब धन मिल गया तब भी आप वही रहे, तथा धन चला जाए तब भी आप वही रहेंगे। संसार की वस्तु मात्र निरंतर बही जा रही है। जिस मनुष्य पर इन बहने वाली वस्तुओं का असर नहीं पड़ता वह मुक्त हो जाता है। इसलिए विवेकी पुरुष नाशवान वस्तुओं में रमण नहीं करता। न तेषु रमते बुधः, गीता में ऐसा आता है। जो वस्तुओं को अस्थिर मानता है वह वस्तुओं का गुलाम नहीं बनता। पदार्थों को लेकर सुखी या दुखी होने वाला मनुष्य अपनी स्थिति से नीचे गिर ही गया, छोटा हो ही गया। आने जाने वाले पदार्थों का असर न पड़ना ही वास्तविक बड़प्पन है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है।